रेडी स्टार्ट। दूसरों को बदलना किसी के हाथ में नहीं होता, लेकिन अपने स्तर पर खुद को तो बदला ही जा सकता है। इस तरह की सोच समझ रखने वालों को किसी एक विचार और रवैये बुरे या भले नहीं लगते। महात्मा बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि कोई काम बुरा है और कोई काम अच्छा है। वे केवल कहते हैं कि बोधपूर्वक किया गया काम अच्छा है, जबकि बोधहीनता के असर में किया गया काम बुरा है। बड़े बुजुर्गों की भी अमूमन यही राय होती है कि हर बुराई में किसी न किसी तरह की अच्छाई छिपी होती है। बस उस अच्छाई को भांपने समझने की ज़रूरत होती है। दूसरे शब्दों में बुरा काम करने वाला भी कभी अच्छी सीख दे सकता है। चंद इसी संदर्भ में एक वाक़ये को उदाहरण के तौर पर याद किया जा सकता है। मूसलाधार बारिश या पाले में भी दूध की थैली पहुंचाने वाले भैया सुबह सवेरे समय पर अखबार देना कभी नहीं चूकते हैं। एक रविवार सुबह 10 बजे के आसपास वह भैया अपने एक ग्राहक के घर गए। उस परिवार के मुखिया बाऊ जी कहे जाते थे। वे बरामदे में नाश्ता कर रहे थे। स्वागत नमस्कार के बाद भैया ने पेपर का महीने भर के पैसे का हिसाब थमा दिया। बाऊजी ने रुपए दिए और बिल फाड़ दिया। फिर हफ्ते भर बाद एक शाम दरवाजे की घंटी बजी। घर में बुजुर्ग दादी थीं। उन्होंने दरवाज़ा खोला तो सामने दूध की थैली पहुंचाने वाले भैया थे। बोले कि माताजी अखबार के पैसे लेने हैं। दादी अपने सफ़ेद दुपट्टे के एक कोने में गांठ बांधकर रुपए रखती थीं। उन्होंने गांठ खोली और रुपए गिनकर थमा दिए। घर में 12वीं में पढ़ रहा उनका किशोर पोता भी था। वह गौर से यह सब देख सुन रहा था। वह अपने संदेह के बावजूद चुप रहा, क्योंकि वह जानता था कि संदेह के आधार पर किसी को गलत या कसूरवार ठहराना नाइंसाफ़ी है। वह तोल मोल और बोल की कला से भी भली भांति वाकिफ़ था। इसीलिए उसने अपने संदेह के बारे में किसी से जिक्र नहीं किया। चेंज दरअसल यह एक सामान्य आकलन है कि संदेह जब हमारे दरवाजे की घंटी बजा रहा हो तब केवल हम ही निर्णय ले सकते हैं कि इसे दिमाग की घंटी भी बजाने देनी है या नहीं। वही दुनियादारी को बढ़िया ढंग से निभा सकता है, जो इस तथ्य को स्वीकार करने की कला में पारंगत है। इसलिए बच्चे ने बस अपनी दादी, माता पिता और भाई बहन को हिदायत दी।